हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेट नंबर 4 में, जो कि मैंने सेट नंबर 1, 2 और 3 तीनों मैंने आपको बताए हैं। और मेरे वीडियोस हैं उनकी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और मेरी बहुत सी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहती है, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप बहुत सी इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो जो मैं आज पेपर बताने वाला हूँ वो सेट नंबर 4 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, और जो कि सेमेस्टर सेकंड में इवनिंग सेशन के 1 ईयर ट्रेड के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर ट्रेड के लिए। अभी तक मैंने जितने पेपर कराए हैं वो 2 ईयर ट्रेड के लिए कराए थे। ये जो पेपर होगा वो 1 ईयर ट्रेड के लिए है, जो कि आपका जो एग्जाम होगा 50 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पेपर के बारे में। चलिए, हम पहला क्वेश्चन अब सॉल्व कराते हैं। देखिए बच्चों, एक रिक्वेस्ट आप लोग से, क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करेंगे और आप लोग लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स इसमें हैं जो कि कंटिन्यूस बार बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहा जाता है और भी किसी नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जो मैंने पिछला सेट कराया था उसमें भी एंटरप्रेन्योर का ही को पहला क्वेश्चन था, ये भी एंटरप्रेन्योर से ही पहला क्वेश्चन है। चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज, किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि वो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो स्वयं रोजगार प्रोवाइड करता है। ठीक है, अपने आप को खुद रोजगार देता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बेसिकली आंसर इसका होगा, जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। पर देखिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे, वो रोजगार देने वाला है। ठीक है, सी आंसर भी बहुत लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रोजगार प्रोवाइड भी करता है, पर पहले वो खुद रोजगार पहले वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो पहले स्वयं रोजगार, फिर उसके बाद रोजगार देने वाला होता है। ठीक है, तो उसका जो परफेक्ट आंसर है वो उसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का बी होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। लघु उत्पादक इंटरप्राइजेस के लिए निवेश की सीमा क्या है? ये क्वेश्चन मैंने पिछले आपके सेट में कराया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 प्रकार के आपके स्केल होते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैसा होता है, माइक्रो होता है आपका, कैसा होता है, माइक्रो होता है। दूसरा आपका क्या होता है, स्मॉल होता है, दूसरा स्मॉल होता है। तीसरा आपका क्या होता है, मीडियम होता है। तीसरा क्या होता है, मीडियम होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी स्मॉल की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल में कितना होता है, 25 लाख से कितना होता है, 5 करोड़। ठीक है, और माइक्रो में क्या होता है, अप टू 25 लाख, यानी कि 25 लाख रुपए तक सीमा को निवेश कर सकते हैं। और मीडियम में कितना होता है आपका, 5 से 10, कितना होता है, 5 से 10। चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरा हल हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, लघु उत्पादक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, एमएसएमई। देखिए, एमएसएमई से बहुत से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो एम का क्या नाम होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, बट ये क्या है, इसमें क्या बताना है को, ये एक्ट जो था वो कब लागू हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। वेरी गुड। ओके, देखिए, मेरे वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये मेरे वीडियोस इस समय आप लोग बहुत प्यार बना कर रखे हुए हैं। मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। और मेरे इस वीडियोस को जरूर और भी देखें और भी बच्चों को फॉरवर्ड करें। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कौन एक अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक है? अप्रत्यक्ष, देखिए ये क्वेश्चन भी पुराने पेपर में आया था, पर उसमें आया था प्रत्यक्ष, इसमें क्या है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, विच वन इज एन इनडायरेक्ट प्रमोशन टेक्निक? तो इसका आंसर बच्चों, एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा, सी, ग्राहक सेवा। ठीक है, जो प्रचार होता है वो होता है डायरेक्ट, तो जो ग्राहक सेवा है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। कौन सा रिकॉर्ड सभी ट्रांजैक्शन संबंधित नगद रसीद और भुगतान रखता है? यानी विच वन रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन कंसर्निंग कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट? देखिए बच्चों, जो मैं पेपर शर्ट लेके आता हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होते हैं। ये हेल्पफुल होते हैं उन बच्चों के लिए जो कि हिंदी से प्रेफर करते हैं तो हिंदी से पढ़ लेते हैं, जो इंग्लिश से प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा रिकॉर्ड सभी ट्रांजेक्शन संबंधित नगद रसीद और भुगतान रखता है? चलिए, इसका आंसर हम लोग देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नगद किताब, कैश बुक। तो 5 का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, कैश बुक का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग कारण नहीं है? ये आया इन्वायरमेंटल से आया है क्वेश्चन। ठीक बच्चों, तो ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंटल से आता है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन ये कारण है, डिफॉरेस्टेशन कारण है, पेड़ों को काटना। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ये भी कारण है। अधिक पेड़ लगाना, ये तो अच्छी बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
बच्चों मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियोस को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको तभी चीज़ें समझ में आएंगी कि लास्ट सेट में क्या था और इस सेट में क्या चीज़ है, क्या चेंजमेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा 3R के भाग नहीं है? 3R, तो हम आपको बता दूं एक 3R टेक्निक है। 3R, इसमें 3R आएंगे, ठीक है ना। तो एक होता है रिड्यूस, क्या होता है? एक रिड्यूस, ठीक है। एक आता है रीयूज, एक आता है रीयूज, ठीक है। एक आता है रिसाइकिल, एक आता है रिसाइकिल। तो ये तीनों तो 3R के टर्म्स हो गए। इन तीनों से डिफर कौन आ रहा है? रीजनरेट, रीजनरेट। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, क्योंकि 3R का भाग नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से कौन सा रीन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है? रीन्यूएबल जो एनर्जी का स्रोत है वो क्या होगा? आपको पता होगा, सौर, ठीक है ना, सोलर सिस्टम, ठीक है। तो जो सोलर होगा वो क्या होगा? रीन्यूएबल एनर्जी का स्रोत होगा, यानी सोर्स होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियोस देखिए और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पर्यावरण सिस्टम में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है। पर्यावरण सिस्टम में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है, यानी कि क्या बोला है? एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम इज ऑलवेज, कैसी होगी? साइक्लिक होगी कि रिवर्सिबल होगी? कैसी होगी? ये कैसी होती है? साइक्लिक होती है। कैसी होती है? चक्री होती है। ओके, वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया। मुझे पता है आपको इसके बारे में, मुझे आपको पता था, मुझे पता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। नीचे दिया गया खाद्य संबंध कहलाता है, यानी कि बिलो फूड रिलेशन इज कॉल्ड ग्रास टू डियर, डियर टू लॉयन, लॉयन टू डिकम्पोजर, ठीक है। तो ये क्या है? एक बार की खाद्य चैन है, या कि एक प्रकार क्या है? फूड चैन है। ये क्या है? एक बार की फूड चैन है, एक प्रकार क्या है? फूड चैन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ज्वलनशील, टॉक्सिक्स, कोरोसिव आदि इसके अंतर्गत आते हैं। आपको बच्चों याद दिला दूं कि पहले भौतिक हैजार्ड्स के बारे में पूछा जा चुका था। इस बार किसके बारे में पूछा जा रहा है ये भी हम बताते हैं तुरंत अभी, ठीक है। चलिए देखिए क्या पूछा जा रहा है। ज्वलनशील, टॉक्सिक, क्या होगा? ज्वलनशील, टॉक्सिक, कोरोसिव आदि किसके अंतर्गत आते हैं? रासायनिक हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 12 की। ऑक्यूपेशनल स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इज नॉट अ कंसर्न विद, नॉट अ कंसर्न विद, क्या होगा? देखिए सुरक्षा, सुरक्षा की बात करें वो तो होगा ही होगा। स्वास्थ्य की बात करें वो तो संबंधित होगा ही होगा। वेतन, जो सैलरी होती है, ये इससे कंसर्न नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 12 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। वेरी गुड, बस ऐसे ही बने रही बच्चों। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे फिर से, पूरा पेपर देखें आप। चलिए, सिर की सुरक्षा होती है इसके द्वारा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं। सिर की सुरक्षा होती किसके द्वारा? आपको पता ही है, हेलमेट पहनना होगा। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस सेट में लास्ट में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। सो प्लीज़ लास्ट के जो 3 क्वेश्चन वो जरूर लगाएं आप लोग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अग्नि फाइटिंग विधि में ब्लैकटिंग है क्या? इन अ फायर फाइटिंग मेथड ब्लैक कटिंग इज, ये किसके लिए ब्लैक कटिंग होती है ये बताना आपको, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि तापमान में कमी आती है। किस में आती है? तापमान में कमी आती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके लिए था? रिमूवल ऑफ द टेम्परेचर, स्टारवेशन कहलाता था। क्या कहलाता था? स्टारवेशन। बट ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका? ब्लैकटिंग से पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन की, सॉरी, ऑक्सीजन की सीमा, लिमिटेशन ऑफ द ऑक्सीजन। क्या करता है? लिमिटेशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 14 का ए, 14 का ए। चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्यस्थल में दुर्घटना के मुख्य 2 कारण क्या क्या है? कार्यस्थल में जब वहाँ पर वर्किंग प्लेस होता है, वहाँ पर दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत से ऑप्शन है, बहुत से सिमिलर ऑप्शंस आ रहे हैं। असुरक्षित कार, असुरक्षित लोग, असुरक्षित लोग, असुरक्षित मशीन, असुरक्षित दशा और असुरक्षित मशीन। जो मेरा आंसर है, जो राइट आंसर वो क्या है? असुरक्षित कार और असुरक्षित स्थिति, यानी कि अनसेफ एक्ट एंड द अनसेफ कंडीशन। तो राइट आंसर इज अ डी। ओके, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। किस स्कीम का एक्ट कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है? यानी कि जो विच स्कीम ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर द वर्कर्स। आपको बताना होगा। इसका सही आंसर जो बच्चों होगा, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट।
यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, 16 का आंसर क्या होगा बच्चों, डी। वेरी गुड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार महिला के लिए सिर पर या हाथ से ढोने के लिए कितना अधिकतम भार निर्देशित किया गया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मुझे जो मैंने सर्च किया है, ये थोड़ा से वेरिएशन इसमें है, जो कि प्रॉपर इसका आंसर नहीं है। जो मैंने सर्च किया है, जो बुक में दिया गया है, जो उसका राइट आंसर वो क्या है, 15.4 kg फॉर द वुमेंस। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 16 kg। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन बनाने वाला उसे कहीं ना कहीं से गलती हुई है। मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, बट जो मैंने पढ़ा हुआ है वो 16 kg है। तो अब ये आंसर सी या डी में कोई बेटर मार सकते हैं। अब लेडीज़ के लिए तो 25 kg को हम लोग प्रेफर करेंगे, तो आंसर शुड बी सी हम बोल सकते हैं। आपको यदि लगता है कि आंसर और भी कुछ हो सकता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि इसका सर आंसर ये है। ठीक है, तो मैं उसको और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट यानी कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड कब हुआ, 1923। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 18 का ए। वेरी गुड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 19 की। बहुत ही कुछ ही क्वेश्चन रह गए, मेरे साथ बने रहिए। ESI एक्ट कर्मचारी पर लागू नहीं होता है। ESI एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द एम्प्लॉय हु आर मेंबर इन आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र बल में कार्यरत कर्मचारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, चलिए बात करते हैं 20 की। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की पूरी उम्र क्या। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो आप जानते होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष। चलिए हम बात करते हैं 21 की। क्वालिटी का परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशन के साथ क्या संबंध परिभाषित करता है। यानी क्या बता रहा है, जो हमें क्वालिटी का है, यानी क्यू फॉर क्वालिटी, क्यू फॉर बच्चों क्या होगा, क्यू फॉर क्वालिटी। ठीक है ना, और क्या होगा, परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन, परफॉर्मेंस से पी, यानी पी अपॉन एक्सपेक्टेशन। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू इक्वल टू पी अपॉन ई। क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू पी अपॉन ई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू पी अपॉन ई। आंसर शुड बी बी। आंसर शुड बी बी। ओके, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जो सिरी है, SEIRI का अर्थ क्या है। SERI का अर्थ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्चुअली कहाँ से आई, ये हमको बता दें। ये एक्चुअली 5S प्लान है। क्या है, 5S प्लान है। ये क्या है, 5S प्लान है। ये 5S हैं, 5S। तो 5S कौन कौन से मैं बता दूं आपको, आप लोग बच्चों याद रखना। सिरी करके है, वेट, क्या है, सिरी। मैं लिख देता हूँ बच्चों, देखिए सिरी। ठीक है, एक सिरी है, एक सीटोन है, एक क्या है, सेटोन। एक क्या है, सेटोन। दूसरा एस क्या है, सेटोन। तीसरा एस क्या है, सीसो। तीसरा क्या है, सीसो। ठीक है, चौथा क्या है, सी केतसु। बच्चों ध्यान दीजिए, चौथा क्या है, शीत केतसु। और पांचवा क्या है, शीत सुके सुको। ठीक है ना, तो ये बच्चों याद रखना, सिरी, सेटोन, सीसो, सीकेत्सु और सीत सेकु। ठीक है ना, तो ये जो 5 वर्ड हैं, 5S हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। तो प्लीज़ इस 5 वर्ड को याद रखना। 5S प्लान होता है, इंडस्ट्रियल में यूज़ किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज से, किससे क्वेश्चन पूछा गया, सीरीज से, तो इसका जो तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट आउट। क्या होता है, शॉर्ट आउट। जो शेटोन होता है, सेटोन का मतलब होता है आपका सेट इन ऑर्डर। सेटोन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। ठीक है, और जो सीसो का मतलब होता है वो होता है साइन, यानी क्लियर। देखिए इन 5 वर्ड का मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे दे दूंगा, और 5 वर्ड के बारे में आप लोग वहाँ से कॉपी कर लेना और लिख लीजिएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग रहा है वीडियोज़ में, तो मैं 5 वर्ड को मैं डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ से देख लीजिएगा। 5 वर्ड के बारे में मैं आपको प्रॉपर लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, और भी मेरी बहुत सी लिंक्स में रहती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी लिंक्स पड़ी हुई हैं, और आगे से वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी मैं सीरीज़ चालू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वर्कशॉप कैलकुलेशन की सीरीज़ भी देखिएगा। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बच्चों, इसका आंसर सी क्या हो जाएगा, शॉर्टिंग आउट। क्या आंसर हो जाएगा, शॉर्ट करना, यानी कि चुनना, शॉर्ट करना। ठीक है, चुनना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
क्वालिटी वृत्त के लिए क्या गलत नाम है? जो क्वालिटी सर्किल होती है, क्वालिटी सर्किल होती है, उसके लिए गलत नाम क्या है? बड़ा वृत्त, यानी कि बिग सर्किल इज अ रॉन्ग, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात 24 की बात करते हैं। पॉपुलर क्वालिटी उपकरण कुल संख्या कितनी है? पॉपुलर क्वालिटी उपकरण, देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वालिटी टूल्स हैं, जो कौन से बच्चे टूल्स हैं बच्चों? क्वालिटी टूल्स, कौन से बच्चों? क्वालिटी क्वालिटी टूल्स जो हैं वो टोटल कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7। ये 7 टूल्स से ही पूछा जाता है, हमेशा बार बार पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो पहला पहला जो टूल होता है वो कौन सा था बताया मैंने आपको? फिश बोन बताया था मैंने। क्या बताया था? फिश बोन। बच्चों इसके बारे में 7 टूल्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन, ये आपका 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है ना। ये 7 हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। पर मैं 25 के बारे में बताना चाहता हूँ, 25 में पूछा गया है, ठीक है। तो जो 7 टूल्स हैं वो कौन से? फिश बोन पहला हो गया, ठीक है। दूसरा आपका होता है चेक लिस्ट। क्या होता है? चेक लिस्ट, ठीक है ना। क्या होता है? चेक लिस्ट, ठीक है। तो चेक लिस्ट में चेक सीट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? चेक सीट, ठीक है ना। तीसरा आपको कौन सा हो जाएगा? आपका हिस्टोग्राम। क्या होता है? हिस्टोग्राम, ठीक है ना। हिस्टोग्राम, ठीक है। फिर चौथा कौन सा आता है? पेरिटो चार्ट। क्या आता है? पेरिटो चार्ट। क्या आता है? पेरिटो चार्ट, ठीक है ना। तो ये जो कई सारे 7 टूल्स हैं वो मैं 7 टूल्स के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि देख लीजिएगा। और मेरी यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक भी है, आप टेलीग्राम को फॉलो करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर जो भी और भी जो स्टडी मटेरियल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो 25 का जो आंसर होगा, जो पेरेटो डायग्राम के लिए है, जो 25 का आंसर जो पूछा गया क्वालिटी कंट्रोल का जो टूल्स है, उसका जो एक टूल्स पूछा गया है पेरेटो डायग्राम। तो जो बच्चों बता दो पेरेटो डायग्राम होता क्या है? पेरेटो डायग्राम को बोलते हैं 80-20 रूल्स। क्या बोलते हैं? 80-20 रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? 80-20 रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? 80-20 रूल, ठीक है। तो जो 80-20 रूल्स होता है, क्या होता है? 80-20 रूल्स होता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता है क्या? मान लीजिए 100 चीज़ें हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 समोसे हैं, ठीक है ना। 80 समोसे आपके क्या है? ठीक है। 20 समोसे खराब हैं, ठीक है। तो जो 20 समोसे लोग लेके जाएंगे ना, तो वो कंप्लेन करेंगे। 80 वाले कंप्लेन नहीं करेंगे, 20 वाले कंप्लेन करेंगे। यानी कि वो क्या बता रहे हैं? समस्या बता रहे हैं, ठीक है ना। हमें इन समस्या को क्या करना? समाधान निकालना है कि वो चीज़ गलत क्यों हुई। जैसे कोई हमने इंडस्ट्री में कोई चीज़ बनाई, 80 चीज़ें सही हैं, 20 चीज़ें खराब हैं, तो हम 20 पर डिस्कशन करेंगे। 80 तो चीज़ें ठीक हैं ही, 20 खराब है। यदि मैं 20 को सही कर लूँगा तो वो 100% सही हो जाएगा, इसलिए उसको 80-20 रूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा पेरेटो डायग्राम का? वो क्या होगा? समस्या के लिए एक्सेस फैक्टर। क्या हो जाएगा? एक्सेस फैक्टर फॉर द प्रॉब्लम्स। यानी कि समझ रहे ना, पेरेटो डायग्राम किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? एक प्रकार का बार ग्राफ होता है कि, ठीक है ना। तो जब भी कोई कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपके, जब डिफेक्ट्स को हम लोग कैच आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए कि इसी रूल्स को फॉलो करते हैं, 80-20 रूल्स को फॉलो करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ खराब है। यदि खराब है तो उन खराब चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे और उस पर हम लोग उस पर सुधार करते हैं, ठीक है। तो ये मैं थे 25 क्वेश्चन। आप ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, और भी मैं बहुत चीज़ों को आपको बताता रहूँगा। बस आप इतना करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं टीचर्स, फैकल्टी और बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वो बच्चों तक पहुँचेगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।